साधक मित्रों, गुरुदेव और एक महत्वपूर्ण शब्द हमें कहते हैं, धीरज। साधना में हमें धीरज से काम लेना होगा, बड़े ही धीरज से काम लेना होगा। हम अनेक कारणों से विपश्यना ध्यान साधना की ओर आकृष्ट होते हैं। कई जन्मों की कोई न कोई पुण्य पारमी के वजह से हमें शिविर में आने का अवसर मिलता है। तो अनेकों उद्देश्यों से हम आते हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो साधना ठीक प्रकार से नहीं हो सकती। गुरुदेव के जो वचन है, पहले प्री कोर्स टॉक से लगाकर शून्य दिवस की आनापान साधना में जो गुरुदेव कहते हैं, और फिर हमारे अनुभव पर जो उतर रहा है 24 घंटे में, वहीं पहले दिन के प्रवचन में, दूसरे दिन का अनुभव दूसरे दिन के प्रवचन में गुरुदेव कहते जाते हैं। तो पहले तो हम अरे भाई सांस मालूम पड़े, कोई लोग सोचते हैं मुंह से लेता हूँ तो नाक से, नासिका से ही सांस लेना है तो वो मालूम हो। तो इस प्रकार पहले गुरुदेव के हम जो निर्देश हैं उसे बहुत ही मन लगाकर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और उसमें संभवतः हम सक्सेस हो जाते हैं, यशस्वी हो जाते हैं कि हमें सांस मालूम होने लगता है, समाधि घटित होने लगती है, एकाग्रता आने लगती है, मन भटकने लगता है लेकिन कम भटकता है। और कभी कभी मन साधना शिविरों में ज़्यादा भटकने लग जाता है पहले एक दो दिन में, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना। नज़दीकी भूत की घटनाएं याद आकर मन भटकने लगता है, लेकिन नहीं, उद्देश्य सफल हो जाता है, हम कुछ सांस देख सकने लायक हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि मन एक जंगली हाथी के जैसा है, उसे हमें पालतू बनाना है और उससे हम जो चाहते हो काम लेना है, उससे विकारों को नष्ट करना है, उसमें के विकारों को निर्जरा करनी है। तो फिर हमें उसे बड़ा ये नाजुक काम है, नाजुक भी काम है ना, बलशाली हाथी है, और अनेक जन्मों से उसने बल संग्रहित किया है। किसके रूप में? बार बार जो संस्कार अनुभव आ रहे हैं उसके रूप में उसने ग्रहण किया है, पाप इकट्ठे किए। तो बड़ा ही दुष्कर काम होता है उसे निकाल बाहर करना। सहज स्वाभाविक सांस देखना बड़ा ही मुश्किल जाता है, लेकिन उसमें हम संभवतः सक्सेस हो जाते हैं। मगर 3.5 दिन के बाद गुरुदेव जब विपश्यना देते हैं और हमारा मन सारे शरीर में घुमाने लगते हैं, तो हमारा मन भी इस लोक में सभी तरफ घूमने लग जाता है। इस प्रकार हो जाता है, शरीर को लोक ही कहा है ना, तो और ज़्यादा ये हो जाता है। लेकिन उसे संभवतः मोह मूढ़ता के कारण संवेदनाएं नहीं मिलती भी है तो वह उसकी ओर दुर्लक्ष्य कर देता है, तो अधीर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, तो फिर और स्थूल हो जाता है, उसे संवेदनाएं नहीं मिलती, तो फिर बेचैनी आ जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी धीरज से हम अगर काम ले तो व्याकुलता नहीं आएगी। धीरज से हम काम ले तो भाई पैर में जो जकड़न अकड़न हो रही है, कमर, पीठ, गर्दन में जो दुखाव आ रहा है, वह तो संवेदना है। कितना खुश होना चाहिए, अरे मिल गई संवेदना, तो मिल गई, इसलिए हमने मन को शाबाशी देनी चाहिए, वाह तुझे संवेदना मिल गई। लेकिन नहीं, हम उस वक्त तक सुखद संवेदनाओं के पीछे पड़ जाते हैं। सुखद संवेदना मिलनी चाहिए, धारा प्रवाह, फिर मिली तो धारा प्रवाह मिलना चाहिए, फिर प्रीति प्रमोद मिलना चाहिए, फिर प्रसिद्धि मिलनी। इस प्रकार मन ऊपर की अवस्थाओं की व्याकुलता लेता है तो वह उस अवस्था को तो पहुंचता ही नहीं। साधना से ही हमारा थोड़ा निष्कासन, पतन होते जाता है। तो इसलिए धीरज बहुत आवश्यक चीज़ है इसमें। सोचिए ना, भगवान बुद्ध ने कितना धीरज धारण किया होगा। 4 असंख्य और 1 लाख कल्प जन्म पूर्व उन्होंने पुण्य पारमियाँ जमा की, बूंद बूंद 10 पारमियाँ कहते हैं ना गुरुदेव, 10 पारमियों के बड़े बड़े घड़ों में उन्होंने एक एक बूंद निष्क्रमण पारमी की, दान की, शील की, वीर्य की, एक एक बूंद उपेक्षा की, एक एक बूंद डालते गए
समाधि की, तो कहीं जाकर सम्यक संबुद्ध बने। फिर इस जन्म में, कहिए इस जन्म में भी उन्होंने 7 वर्ष तक दुष्कर तपश्चर्या की, 6 वर्ष तक पूरी दुष्कर तपश्चर्या की कि चलने लायक भी नहीं रहे। सोचिए, तो फिर हम कहाँ हैं? हमने तो कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं किया है। हमें तो गुरुदेव ने बंधाया, मिलाया, धम्म दे दिया है, और कैसी व्यवस्था कर दी है शिविरों में, पूरी सुंदर व्यवस्था है, तो निसर्ग भी सुंदर है। तो हमें बड़े धीरज से काम लेना है, बड़ा नाजुक काम है जंगली हाथी को ट्रेन करना। फिर हम कुछ साधक जब बहुत पुराने साधक हो जाते हैं तो वो बोलते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जैसा कहते हैं ना, ये बार बार का जन्म, कैसे ये बार का जन्म, क्यों ये बार का जन्म। इस प्रकार किसी न किसी, कोई समझता है व्याधि नहीं जा रही, तो कोई समझता है इस प्रकार का मन में व्याधि उत्पन्न करता है कि मेरा पुनर्जन्म अब कितनी बार जन्म। अरे कितनी बार नहीं, बस लेना है, साधना मिलेगी, साधना में रत रहना है, तो बार इसी प्रकार की साधना मिलेंगी। जब तक हम सोतापन्न नहीं हो जाते, सोतापन्न हो गए तो 7 जन्म तो लेना ही पड़ेगा, सगदागामी हो गए तो और एक जन्म लेना पड़ेगा, अनागामी हो गए तो कोई नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं ना, अगर हमारी पुण्य पारमी, हमने कितना संग्रह विकारों का अनेकों जन्मों में किया है, वो कटने में कितना समय लगेगा, कौन से मोड़ पर हमें हमारा जो गोल है, इप्सित है, जो हमने रखा है, व्याधि निवारण हो, और भी कोई और भी पसद्दी हो, या उससे भी ऊपर प्रीति प्रमोद हो, या उससे भी डिसोल्यूशन हो, भंग अवस्था हो, आएगी। वो किस मोड़ पर है यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि अनेकों को देखा ना, सारिपुत्र जी ने सिर्फ एक गाथा भगवान से सुनी, और उसी दौरान उनको सोतापन्न निष्पत्ति हो गई। वैसे ही एक उन्होंने महामोगलान जी को वही गाथा सुनाई, और उनकी भी सोतापन्न अवस्था हो गई। अब ब्राह्मण कौंडिन्य बेचारा पंचवज्ञ ब्राह्मण, जो 7 साल भगवान बुद्ध के साथ तपा, लेकिन नहीं कुछ हुआ। बाद में भगवान आए, उसकी श्रद्धा हुई, उसने भगवान के पहले वचन, उदान वचन जो सुने धम्म चक्र प्रवर्तन के, वहीं उसकी सोतापन्न अवस्था में डुबकी लगी। इस प्रकार किसकी कब अवस्था में डुबकी लगेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे अभी का उदाहरण है गुरुजी के समय का ही, डॉक्टर ओम प्रकाश के जीवन में, डॉक्टर यानी कि डॉक्टर सेवा भावी, सेवा ही सेवा, और कुछ नहीं। मरीज मेरा जो रोगी है वो ठीक होना चाहिए, और बहुत ही बैलेंस्ड जीवन उनका। पढ़िए, आहुने पाहुने अंजलि करनी, डॉक्टर ओम प्रकाश, बड़ी सुंदर जीवनी है उनकी। फिर बाद में आचार्य भी हुए, तो उन्हें सोतापन्न, एक दिन में उनको भंग अवस्था प्राप्त हो गई। एक दिन आनापान देते ही दादा गुरु ने दिया सयाजीव बाखिन जी, और उनको प्राप्त हो गई। इस प्रकार गुरुदेव और एक अरहंत का भी उदाहरण देते हैं, वेबू सयाड़ो जी का। जब गुरुदेव वो गिरिमानंद सूत्र में आखिरी में जब आनापान सती सूत्र की विवेचना करते हैं, तब वे उदाहरण देते, उन्होंने भी एक अरहंत से मुलाकात की, एक अरहंत के वो संपर्क में रहे, उनके परिचय में रहे, वे वेबू सयाड़ो जी का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार इस अभी के समय में भी, अब बाह्य दारू चिरिए, क्या करा, 8 ध्यानों में वो प्रवीण रहकर भी उन्हें वह अवस्था, दुख मुक्ति की अवस्था, निर्वाण की अवस्था नहीं प्राप्त हुई। तो वे भागते हुए यहाँ मुंबई के पत्तन से कहाँ तक गए, मुंबई के समुद्र किनारे से, जहाँ गुरुदेव ये हमारे भगवान बुद्ध ये भिक्षा लेने गए, भिक्षाटन को गए थे, वहीं बोले भगवान आप ही भगवान है, पहचान भी लिया, आप मुझे धम्म सिखाइए यहीं। और भगवान ने कहा यहाँ, तो बोला बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है। कितनी उनकी दूरदृष्टि थी, या कितना उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, मुझे यहीं सिखाइए। भगवान ने भी देखा, और वहीं उन्हें देखने में देखना, चखने में चखना, सुनने में सुनना, तो बस वहीं बैठे बैठे उनका निर्वाण का साक्षात्कार उन्हें हो गया। यानी कि आप निश्चिंत रहिए, इस साधना में हम जब लगे हैं, बस साधना करनी है, धीरज से करनी है, जो आ रहा है बस निसर्गतः, बस उसमें हमें व्याकुलता, हमारी इस साधना में सबसे बड़ी दुश्मन कहिए, सबसे बड़ी शत्रु कहिए, व्याकुलता और प्रमाद।